अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के केस में एनआईए की जांच जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि इस मामले में कुल 7 आरोपी अभी तक जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो रिमांड पर चल रहे हैं, इन्हीं आरोपियों को एनआईए किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक आज इन आरोपियों को बाकायदा आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आखिरकार कहां तक फैले हुए हैं इनके तार, क्या इनके पीछे अभी कोई और मास्टरमाइंड जिस तक पहुंचना जांच एजेंसी का बाकी है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आगे मिलेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। सूरज, महत्वपूर्ण रह सकती है आज की पूछताछ एनआईए की जब इन आरोपियों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब सारे आरोपियों से एनआईए पूछताछ करना चाहती है क्योंकि देखिए इनको 8 तारीख तक ट्रांजिट रिमांड मिला है। 8 तारीख से पहले या 8 तारीख को इन्हें इन सभी आरोपियों को विशेष एनआईए कोर्ट जो कि मुंबई है वहां पेश करना है, लेकिन उससे पहले एनआईए इन्हें जगह जगह ले जाना चाहती है, ले जाना जाएगी जो अमरावती में है, जो क्राइम के स्पॉट्स हैं, और फिर सारे आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। फिर जितने आरोपियों के स्टेटमेंट्स हैं उसे कोरोबोरेट करने के लिए एक दूसरे के सामने बिठाया जाएगा, एक दूसरे से उसे भी जानने की कोशिश की जाएगी कि जिस शख्स ने जो स्टेटमेंट दिया है क्या वो सही है या नहीं है। तो अब एनआईए की टीम पूरी एक्टिव हो चुकी है। सारे आरोपियों से एक टीम पूछताछ कर रही है और जो दूसरी एनआईए की टीम है वो फिलहाल कोतवाली पुलिस स्टेशन में है, जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का काम कर रही है। पुलिस ने क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन किया उस आयो से समझने की कोशिश कर रही है कि उसकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या थी, उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या कुछ पता चला। तो अब एनआईए सारी चीज़ों को अपने कस्टडी में ले रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और इस मामले में जो सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए इनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसे भी अब अपने हाथ में ले रही है, क्योंकि वो अब एनआईए अपने हिसाब से अपने लैब में भेजेगी जो कि पुणे में है, जहां पर हमें याद होगा कि एंटीलिया केस के समय भी जितने भी एविडेंसेस थे उसे वहां भेजा गया था। तो वहां पर भेजकर सारे मोबाइल्स के जो डेटा डिलीट किए गए हैं उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले जब इनका फ़ोन पुलिस ने लिया तो पुलिस ने पाया कि जो आरोपी हैं इन्होंने अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था, सबूतों को मिटा दिया था, और इसी वजह से अब इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी फॉरेंसिक में भेजा जा रहा है। तो अब एनआईए 2 से 3 टीम में स्प्लिट हो चुकी है और जो कि अमरावती के अलग अलग हिस्सों में एक तो स्पॉट पर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है, दूसरी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और तीसरी पुलिस स्टेशन में आयो से समझने की कोशिश कर रही है कि जांच किस लाइन पर उनकी थी। इस मामले में दवा विक्रेता उमेश कोहले की जिस तरीके से हत्या कर दी गई, उसके बाद अब जिस तरीके की जांच चल रही है उसी को लेकर उमेश कोहले के बेटे हैं संकेत कोहले, उन्होंने अब तक की जांच पर संतोष जताया। संकेत ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की, वो देखिए। सारी जिम्मेदारी उनके बेटे पर है, उनसे हम बात करेंगे। पिताजी अब नहीं है जो आपके साथ इस पूरे बिजनेस में आप एक साथ काम करते थे, अब अकेले जिम्मेदारी कंधे पर है, किस तरह से आप इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? जिम्मेदारी तो अभी क्या सर, जो अभी पिताजी काम करते तो वो मेरे को करना ही पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा किसके किसके पेमेंट देने बाकी, और बाकी जो कुछ है वो लोन केस वगैरह है। जिसमें उधारी का पापा लिखते थे वो सारी चीज़ तो पुलिस अपने साथ लेके चली गई। कैसे अब पता लगाएंगे कि कितने लोगों को, क्योंकि आपके पिताजी इतने अच्छे विचारधारा के थे कि हर किसी की मदद करते थे, क्रेडिट पर भी कई लोगों को मेडिसिन दे दिया करते थे। सर कुछ एंट्री है जो मोबाइल में भी की है कस्टमर की। रिसेंटली मैं जब से ज्वाइन किया तब से मैंने वो मैक्सिमम एंट्री मोबाइल में ले लिया, लेकिन कुछ पुरानी एंट्रीज थी वो पिताजी को पता था। डॉक्टर यूसुफ खान से भी कई लाखों रुपए लेने थे, कुछ आपको आइडिया कि कितने पैसे उनसे पेंडिंग थे? वो यहाँ पर कब आते थे, कैसे? आपके सामने भी कई बार उन्होंने यहाँ से दवाइयाँ ली होंगी। हाँ, पिछले 3-4 साल से मैंने तो देखा नहीं उनको तकरीबन यहाँ पे, लेकिन बहुत पैसे पेंडिंग थे। हाँ, पेंडिंग है। तो अब वो पैसे कैसे लेंगे? एक और सेकंड, क्या वो घर पर भी आया जाया करते? पापा के साथ रिश्ते कैसे थे आपके? अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि मेरे को तो ऐसे कुछ नहीं लगा कि उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। अब
आखिरी सवाल कि एनआईए अब इस मामले की जांच कर रही है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही, बट पुलिस ने कहा कि हम अच्छे से ही जांच कर रहे थे। अब एनआईए के पास ये जांच है, तो आप मानते हैं कि अब आरोपियों को सही सज़ा मिल जाएगी? पुलिस ने अच्छे से जांच नहीं की है, आप लोगों को लग रहा है, लेकिन पुलिस ने जो जांच की टाइम टू टाइम वो हमें इन्फॉर्म करते गए कि जांच कहाँ तक हुई है। अगर वो पहले रिवल कर देते पूरी चीज़ें तो जो उनको टारगेट अचीव करना तो वो नहीं कर पाते थे। एनआईए जांच कर रही है सर इतनी बड़ी एजेंसी अभी वो तो रिजल्ट जरूर देगी। तो हमारे साथ उमेश कुल्हे के बेटे थे, जिनके ऊपर अब सारी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर अब सारी जिम्मेदारी आ गई है। उनका कहना है कि मैं अब जब पिताजी जो भी क्रेडिट्स हैं जो यहाँ पर हैं, कई सारे डिटेल्स मोबाइल में भी लिखे गए थे, उन सारी डिटेल्स की अब वो उसको एनालाइज करेंगे और उसे रिकवर करने की कोशिश करेंगे। रही बात जांच एजेंसी की, तो उनका ये कहना है कि एनआईए इतनी बड़ी एजेंसी है, उसकी जांच की दिशा एकदम सही होगी। कैमरामैन अजित कदम के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, अमरावती। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।